नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में भी प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मोदी नगर नगरपालिका ने एक विशेष कैंप कार्यालय की शुरुआत की है। इस उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी देखने को मिली। हर हर महादेव की गूंज के साथ जब लाखों श्रद्धालु कांधे पर कांवड़ उठाकर निकलते हैं शिवधाम की ओर, तो उनकी सेवा और सुरक्षा का संकल्प भी उतना ही मजबूत होता है। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रशासन अब तैयार है कांवड़ियों के स्वागत के लिए। नगरपालिका ने खोला है एक विशेष कैंप कार्यालय, जो बनेगा इस आध्यात्मिक यात्रा की रीढ़। इस कैंप ऑफिस से लेकर यात्रा मार्ग तक हर सुविधा पर रहेगी कड़ी निगरानी। न पीने के पानी की कमी होगी, न इलाज की, न बिजली जाएगी, न सफाई की अनदेखी होगी। कैंप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सांसद राजकुमार सांगवान, विधायक मंजू सिचवाच और नगरपालिका चेयरमैन विनोद वैशाली, और दिया भरोसा सेवा में कोई कमी न आने दी जाएगी। हमारा हिंदू धर्म का आस्था का मेला है। श्रावण मास है, पावन मास है। श्रद्धालु कांवड़ लेकर आ रहे हैं। महादेव को बहुत अलग से करेंगे। तमाम हमारे जो समाज के लोग, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कांवड़ यात्री हैं, भोले के भक्त हैं। उन भक्तों का पूरा स्वागत भी करेंगे, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं। उन्हें कोई परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, अपनी यात्रा पूरी करने में। और इसी उद्देश्य से हमारा भी सेवा में शिव जयंती लगा और तमाम साथी सहयोगी इसको मिलकर हमारे चेयरमैन नगर पालिका और इनके साथ तमाम लोग, तमाम सभासद हैं, तमाम और हमारे सामाजिक जितने कार्यकर्ता हैं, भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं तन मन धन से, और पूरा उनका ख्याल रख रहे हैं। और सबकी आस्था भोलेनाथ में है, और भोलेनाथ सबको कृपा करेंगे। इस उद्देश्य से सब इसी यात्रा में लगे। सर, कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो उत्पात मचाते हैं, आगे तोड़ फोड़ करते हैं गाड़ियों में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब इसमें हो सकता है कुछ कोई इन कांवड़ यात्रियों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में असामाजिक तत्व हो जाता है। मेरा तो आग्रह है कांवड़ियों से कि उनकी पहचान वही कर लें, उनको चिन्हित कर लें और उनको अपने बीच में घुसकर ऐसा ना करने दें, क्योंकि हम सबकी आस्था भोले में है, कांवड़ यात्रा में है। और कांवड़ यात्रा के लिए हम पूरे वर्ष इंतजार करते हैं कि कांवड़ यात्रा होगी और हमें कांवड़ियों की जो श्रद्धालु हमारे घर लेकर आते हैं उनकी सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। तो अगर कोई ऐसे तत्व इसके बीच में आ जाते हैं तो उनका ध्यान वही रखें और उनको गलत काम करने से वही रोकेंगे। तो उनसे ही आग्रह है कि वो भी इसको किसी भी तरह से, हमारा पवित्र हमारी यात्रा है और इसको किसी भी तरह से बदनाम ना होने दें। लोगों की भावना जिस तरह जुड़ी है तो उस भावना को और ताकत दें। अगर कोई उस तरह काम करता है तो उस पर नजर रखें। प्रशासन की ओर से यात्रा के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे, मेडिकल टीम और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसी पर मोदी नगर नगरपालिका के चेयरमैन विनोद वैशाली ने कहा कि कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और सुविधा को पूरे ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं और आगामी दिनों में कैंप पर जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। सबसे पहले तो सावन मास शिव भगवान के माह की सबको बधाई, और सभी कांवड़ यात्रियों को मेरी शुभकामनाएं, बधाई और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी सभी यात्रा की मनोकामना पूरी करे। और नगर पालिका परिषद मोदी नगर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैसे जैसे कांवड़ नई अपडेट हो रही है, हमारे कार्य भी अपडेट हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारे द्वारा पहले वेरिएटिंग मासों की थी, उसको हमने किस तरह लोहे की करा दिया है। सफाई व्यवस्था, टॉयलेट नए बना दिए हैं, प्लास्टिक के नए आए हैं, और पानी के लिए हर कैंप में हमने व्यवस्था की है। सफाई कर्मचारियों की 3 शिफ्टों में ड्यूटी है। तो जो भी होगा सभी यात्रा को हम अपनी पूरी नगर पालिका की तरफ से सुविधा करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु मोदी नगर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में नगरपालिका का यह कैंप कार्यालय एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। मोदी नगर में बना ये कैंप ऑफिस सिर्फ एक भवन नहीं, श्रद्धा और सेवा का संगम है, ताकि जब शिव भक्त बढ़े आगे तो रास्ता भी पवित्र हो और अनुभव भी अविस्मरणीय। कांवड़ यात्रा को लेकर मोदी नगर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखना होगा कि यात्रा के दौरान ये व्यवस्थाएं कितनी कारगर साबित होती हैं, क्योंकि श्रद्धा की इस यात्रा में प्रशासन का सेवा भाव साफ झलक रहा है। उम्मीद है कि इन तैयारियों से शिव भक्तों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।